श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भक्ति प्रधान कर्म योग पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। अंतकाल के चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही उस व्यक्ति का दूसरा शरीर धारण होता है। मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा मनुष्य शरीर की अधिक महिमा है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वह फोटो खिंचवाने बैठा तो फोटोग्राफर ने उससे कहा, फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया, उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक इसी समय उसकी फोटो खींच गई। जब उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी और फोटोग्राफर ने उसे फोटो दिखाई, तो उसमें अपने भद्दे रूप को देखकर वह आदमी बहुत नाराज हुआ कि तुमने मेरी फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसी ही फोटो में आ गई। अब तो फोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह अंत काल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी। फोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करना चाहिए। स्वामी जी आगे कहते हैं, जब अंत काल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है, तो फिर अंत काल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में आता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मरन् युध्ये च मयर्पित मनोबुद्धिर माम अवेश्यस्य संशयम्। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ये श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने ये अर्जुन को आज्ञा दी है और जहां जहां अर्जुन को आज्ञा दी है वही हम मानवों के लिए भी भगवान की आज्ञा है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती हैं, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। इसी प्रकार ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, स्टीयरिंग घुमाता है, मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यास जन्य स्मरण है। अगर हम कार्य को भगवान का ही समझ लें तो इसमें एक विलक्षण आनंद रहता है। हम अपना जो भी कार्य करते हैं, अध्ययन अध्यापन हो, मेडिसिन का कार्य हो, कोई सा भी कार्य हो, हमें एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही कार्य करता हूं, भगवान की ही सेवा करता हूं। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदते हैं,
तरह तरह के कार्य करते हैं, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देते हैं, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है, यह बात निरंतर याद रहती है। तो भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे, इसमें कहना ही क्या है। भगवत संबंधी कार्य दो तरीके का होता है। एक तो होता है स्वरूप से, जैसे भगवान के नाम का जप, कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण करना, चिंतन करना, पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी कार्य है। दूसरा भाव से, संसार का कार्य करते हुए भी जब सब संसार भगवान का है, तब संसार का काम भी भगवान का काम हुआ। इसको भगवान के नाते ही करना है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही करना है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवद आज्ञा के अनुसार उचित कार्य करना है। निषिद्ध कार्य हम करेंगे नहीं। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। इस 8वें अध्याय के 7वें श्लोक को अगर मानव जीवन में उतार ले तो ये भक्ति प्रधान कर्म योग हो जाएगा और मानव परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।